हेलो गाइस, आपका लहरपुर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ सवाल और उस पर आधारित ट्रिक्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम और विषम संख्याओं की यदि हम बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं तथा ये पॉइंट 1 हो गया। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब इन पर आधारित हम कुछ सवाल लेंगे। जैसे प्रश्न में सम और विषम संख्याओं का योग करके कुछ सम और विषम संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, तो इसके हम 2 आधार बनाते हैं। सम और विषम संख्याओं को ऐड करके उनके 2 आधार बनाएंगे। यदि सम या विषम संख्याओं के विषम पद का योग दिया हो, विषम पद का योग दिया है, तब संख्याएं ज्ञात करना। और दूसरा पॉइंट बनता है सम व विषम संख्याओं के सम या विषम संख्याओं के सम पदों का योग ज्ञात करना। सम पदों का योग दिया हो तब संख्याएं ज्ञात करना। तो इनके लिए हम ट्रिक अपनाएंगे। जब सम और विषम संख्याओं के विषम पदों का योग दिया है तब संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं योग बटा n। ये है हमारी ट्रिक। इससे हमें बीच की संख्या जो ठीक मध्य की संख्या होती है वो ज्ञात हो जाती है, और सम और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है और उस आधार पर हमें समस्त संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। यदि सम विषम संख्याओं के सम पदों का योग दिया हो तो उस स्थिति में हम ट्रिक लगाएंगे योग बटा n प्लस माइनस 1। ये हैं हमारी दोनों ट्रिक। इसमें हम अब इस पर आधारित कुछ सवाल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 विषम संख्याएं। अब 5 दिया हुआ है तो 5 कैसा है, ये हो गया हमारा विषम, ये हमारा हो गया विषम। अब इन विषम संख्याओं का योग 145 है तो सबसे छोटी संख्या निकाली, तो बीच की संख्या निकालते हैं। तो 145 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, यानी ठीक बीच की संख्या हमारी आ गई 29। अब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो यानी जो बीच की संख्या बनेगी जाके 1 2 3 4, यानी ये मान लो 5 विषम संख्याएं हैं, तो तीसरी संख्या ठीक बीच की हो गई, ये हमारी 29। अब हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो 2 घटा देते हैं, 27 और 2 और घटा दिया तो आ गया 25। और बड़ी निकालना हो तो सबसे छोटी विषम संख्या आ गई हमारी 25, और यदि बड़ी संख्या निकालनी हो तो 2 ऐड कर लो 31, 2 और ऐड कर लो तो 33, यानी समस्त संख्याएं आ गई हैं 25, 27,
29, 31 और 33। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 33 है, सबसे छोटी संख्या हमारी 25 है, बीच की संख्या हमारी 29 है, दूसरे नंबर की संख्या हमारी 27 है, चौथे नंबर की संख्या हमारी 31 है। इसी तरीके से अगला सवाल हम देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो 24, अब ये योग दिया हुआ था, कितनी है? 3 क्रमागत है। तो 3 कैसा हुआ? विषम हुआ, यानी ट्रिक वही लागू करेंगे, योग बटे n, यानी 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 बटे 24, यानी ठीक बीच की संख्या आ गई 8। अब सबसे छोटी संख्या निकाल, मतलब पहले वाली पद निकालिए तो 6 हो गया, फिर बीच की 8 आ गया, फिर 10। तो तीनों संख्याएं हमारी आ गई, 6, 8 और 10। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो इधर देखा कि 5, यानी जो कैसा है हमारा विषम है, यानी योग बटा n सूत्र लगेगा, योग बटा n। तो योग कितना देखा हमने? 55 देखा। तो 55 को डिवाइड कितने से करेंगे? क्योंकि विषम यानी 5 दिया है, तो ये आ गई हमारी। अब 5 विषम संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो ठीक बीच की संख्या बनेगी वो तीसरी होगी, यानी ये आ गई हमारी 11। अब दूसरी निकालना है तो 2 घटा 2 9, फिर 2 घटा 2 तो हमारी 7, फिर इधर जाना है तो 13 हो जाएगा, फिर 2 तो 15, यानी सबसे पाँचों तुम्हारी विषम संख्याएं आ गई हैं। अब इसमें जो भी संख्या ज्ञात करना था, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो हमारा 15 आ गया, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 7 आ जाता, ठीक बीच की पूछता तो 11 आ गया, चौथी पूछता तो 13 आ गया, दूसरी पूछता तो 9 आ गया। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब हमारे पास समस्त संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं तो उनको प्रश्न को हल करना और आसान हो जाता है। अगला देखते हैं 5 क्रमागत। तुरंत देखा हमने क्या 5 कैसा है? विषम है। 5 हमारा कैसा है? विषम है। और योग यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सम या विषम का आधार जरूर दिया होना चाहिए। योग हमारा 250 है, तो तुरंत हमने 250 बटे n लगा, n का मान 5 हो गया, तो ये हमारा आ गया पचम, 5 एकम 5, पचम 25 और ये 0, यानी हमारा आ गया 50, यानी ठीक बीच की संख्या बनेगी तीसरी। तो तीसरी संख्या आ गई हमारी 50, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी तीसरी संख्या हमारी बन गई 50। अब हमें निकालना है जैसे ये दूसरी संख्या, तो दूसरी 2 कम कर लेंगे 48, पहली निकालना है तो 2 और कम कर लेंगे तो 46 हो गया, चौथी निकालना है तो इसमें ऐड कर लो 52 हो जाएगा, फिर पाँचवीं निकालना है तो ऐड कर लो 54। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी सम संख्या हो गई 54 और इसको बहुत ही स्पीड में लगाना है। तो इस आधार पर हमें ये पता है कि बीच की संख्या 3 होगी और उस स्थिति में हम तुरंत इसमें 4 ऐड कर लेंगे और फट से हमारा आंसर आ जाएगा 54। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं, 3 विषम संख्याएं जो क्रमागत हैं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर 3 ये कैसा दिया हुआ है? विषम दिया हुआ है, और जब ये 3 विषम दिया हुआ है तो तुरंत हम योग 51 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, यानी 17 आ गया, यानी ठीक बीच की संख्या हमारी 17 आ गई। अब 3 ही संख्याएं हैं, तो ठीक बीच की संख्या कौन सी बनेगी? दूसरी बनेगी। दूसरी संख्या मतलब ये है 17, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? कम कर लेंगे 2 तो 15 आ जाएगा, फिर 2 कम कर लेंगे, 2 बढ़ा लेंगे लास्ट वाली संख्या, तो हमारा हो जाएगा 19, यानी 15, 17 और 19 वो संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं और विषम हैं और इनका योग 51 है। अब देखते हैं 4 क्रमागत, अगले सवाल की तरफ। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है। अब यहाँ पर 4 क्या आ गया? ये है हमारा सम, और जब सम पद दिए होते हैं तो वहाँ पर बीच की संख्याएं 1 ना होकर के 2 होती हैं। जब पद सम जोड़े गए हैं तो 2 संख्याएं बीच की होंगी। जैसे हम निकालते हैं तो वहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, ठीक बीच की संख्या 36 बटा 4 और साथ में कर लेंगे प्लस माइनस 1, यानी बीच की दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 9 प्लस माइनस 1, यानी एक संख्या बन जाएगी हमारी। जब एक घटा लेंगे तो 8 और एक जोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा 10।
अब 4 क्रमागत विषम संख्याएं थी, तो 2 संख्याएं हमने तुरंत निकाल ली, एक 8 और एक 10। अब संख्याएं ये यानी दूसरी और तीसरी होंगी। 4 संख्याएं थी तो एक ऊपर, तो अब अगली संख्या निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 6, और फिर अगली संख्या चौथी निकालना है तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखो 6 कैसा है, सम या विषम, यानी ये हुआ सम, और जब सम होता है तो उसमें बीच की संख्याएं 2 आती हैं। उस स्थिति के लिए हमें प्लस माइनस का प्रयोग करना होता है। जैसे 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो यहाँ पर 6 देखते हैं, ये हमारा सम है, और जब सम स्थिति होती है तो उसमें 2 संख्याएं बीच की निकलती हैं, यानी अब इसमें 102 योग कितना है, योग 102/6 प्लस माइनस 1 लगाया, तो एक संख्या हमारी 16 बन गई, एक संख्या हमारी 18, यानी बीच की तीसरी और चौथी संख्या जो है 16 और 18 बनी। और चूंकि ये यहाँ पर सम संख्याओं चल रहा है तो सम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसलिए यदि इधर जाना है यानी पाँचवीं निकालना है तो 2 ऐड कर लेंगे, 20 आ जाएगा, छठी हमारा हो जाएगा 22, और यदि इधर आते हैं तो घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी 6 की 6 विषम संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 12 बनी, बड़ी संख्या बनी हमारी 22, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा हमारा 10 का, कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा। तो एक तो ये आधार हो सकता है। दूसरी बात है, इसको और भी एक ट्रिक से भी लगाया जा सकता था। दूसरी ट्रिक ये है, लगाना चाहते तो, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो जो 6 संख्याएं दी हैं, कितनी संख्याएं दी हुई हैं 6, और इनमें बड़ी और सबसे छोटी की बात कर रहा था तो 6 - 1 गुणे 2 कर सकते थे, और 6 - 1 यानी 5 दूनी 10, यानी सीधा सीधा अंतर होगा उनका 10, यानी यहाँ पर यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी की बात करता तब के लिए, और यदि ऐसा नहीं है तो उस स्थिति के लिए हम संख्याओं को ज्ञात करते हैं। जैसे प्रश्न में यहीं पर पूछ लेता कि दूसरा और पाँचवीं संख्या का अंतर कितना होगा, तो दूसरी और पाँचवीं संख्या के बीच कितनी संख्याएं, तो देखो इसमें संख्याएं हैं 20 और 14, इसका अंतर हो जाएगा हमारा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि 4 कैसा है, ये हमारा है सम, और जब सम होता है तो ठीक बीच में 2 संख्याएं आती हैं, बीच की संख्याएं 2 आती हैं, तो उस स्थिति में 72 बटे हमने 4 रख दिया, और 2 संख्याएं जो बीच की हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो योग बटा संख्या होता है, ट्रिक होती है योग बटा n ± 1, ये बीच की संख्याएं निकाली जाती हैं। तो अब बीच की संख्याएं हमारी निकल आएंगी, बीच की संख्याएं बनेंगी दूसरी और तीसरी। तो दूसरी संख्या बन जाएगी हमारी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 बटे 32, यानी 18 ± 1 आ गया। तो एक हमारी संख्या बन जाएगी 17, एक घटा देंगे और एक जब जोड़ेंगे तो हमारी आ जाएगी 19। अब 2 संख्याएं आ गई, अब हमें शेष 2 संख्याओं को निकालना है, तो इसमें एक ऐड कर लो 2 तो 21 आ जाएगा, इसमें 2 घटा लो तो हमारा आ गया 15, यानी चारों ये विषम संख्याएं हमारी आ गई हैं, चारों के चारों। अब इसमें निकालना है सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी हुई 21, और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हुई 15, तो 21/15 हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया। अगला सवाल देखते हैं 6, तो 6 मिल गया, तो 6 कैसा है हमारा, सम है, और जब सम है तो योग बटा n ± 1 लगाते हैं। तो इसमें बीच की संख्याएं हमारी कौन सी होंगी, तीसरी और चौथी होंगी। तो चलिए अब लगा देते हैं बीच की संख्या। तो 180 बटा हमने 6 लगाया, प्लस माइनस क्या कर लिया 1 कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी बीच की तीसरी और चौथी संख्या आ जाएगी 6 कम 6, 6 3 18 30, तो प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 31, और -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29। अब बीच की संख्याएं आ गई, सभी संख्याएं निकालना चाहते हो तो 27, 2 और कम कर लो तो 25, यहाँ पर 2 ऐड कर लो 33, 2 और ऐड कर लो तो हमारा हो जाएगा 35। यहाँ पर निकालना क्या है चौथी, तो चौथी हमारी संख्या कितनी है 31 है, तो चौथी संख्या हमारी हो गई 31। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।